हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आज आपके साथ यूट्यूब चैनल फैमिली केयर स्पेशलिटी सेंटर में डॉक्टर सुजाता मित्तल। और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जिसके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है उसके बारे में बात करेंगे। वो है हेरिडिटरी ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर सिंड्रोम। हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं और कहते हैं कि उनकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री ओवेरियन कैंसर की है। जैसे कल ही एक क्लाइंट पेशेंट आए थे, वो कहते कि उनकी मदर को ओवेरियन कैंसर है, उनकी मासी को भी ओवेरियन कैंसर है और उनकी एक डॉटर जो है उनको भी ओवेरियन कैंसर हुआ है। और उनको किसी डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि आप अपना यूट्रस एंड ओवरीज निकलवा दें क्योंकि आपको भी हाई रिस्क है। तो फ्रेंड्स, हम इसके बारे में बात करते हैं कि ये रिकमेंडेशन कब करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। तो इनका इनका डायरेक्ट लिंक जो है आपके जीन्स में जो म्यूटेशंस हो रही हैं उनसे है। इनको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऐसे तो हर कैंसर में बहुत सारी जीन्स के अंदर चेंजेस आते हैं, पर ओवेरियन कैंसर जो है उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट टेस्टिंग है और आपकी फैमिली में स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है ओवेरियन कैंसर की, तो उसमें हम जो टेस्टिंग करते हैं जीन्स की वो होती है BRCA1 एंड BRCA2, BRCA1 एंड BRCA2। ये इनको BRCA1 BRCA2 जीन्स बोलते हैं। और ये आपकी लाइफस्टाइल से काफ़ी रिलेटेड रहते हैं क्योंकि ओवेरियन कैंसर जो है वो एक हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर है। मतलब ये हमारे बॉडी में हार्मोन्स बनाता है, हमारे पीरियड्स को रेगुलेट करता है। तो इसका लाइफस्टाइल से डायरेक्ट लिंक है। और इसी कारण से लाइफस्टाइल में गड़बड़े होने के कारण से हमारा जो है जीन्स के अंदर चेंजेस आ जाते हैं जिनको हम म्यूटेशंस बोलते हैं। तो ये म्यूटेशंस हम चेक करते हैं। अगर आपकी स्ट्रॉन्ग फैमिली का हिस्ट्री है ओवेरियन कैंसर की या ब्रेस्ट कैंसर की, स्पेशली ओवेरियन कैंसर की, तो अगर उसमें हम BRCA1 BRCA2 जेनेटिक चेंजेस के लिए देखते हैं और फिर हम आपको रिकमेंड करते हैं। इनमें भी अगर आपके BRCA1 जो है उसमें अगर आपका वो पॉजिटिव आता है, मतलब उसमें म्यूटेशंस आती हैं, तो आपको ऑलमोस्ट 80% चांस है कि ओवेरियन कैंसर हो। तो हम आपको बायलेटरल साल्पिंगोफोरेक्टमी रिकमेंड करते हैं। यूट्रस निकालें ना निकालें उसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और ऐसे अगर BRCA2 पॉजिटिव आता है तो ऑलमोस्ट चांसेस है आपको कि 40% चांसेस है आपको कि आपको ओवेरियन कैंसर हो। तो उस केस में भी हम आपको जो है बायलेटरल साल्पिंगोफोरेक्टमी रिकमेंड करते हैं। अब आती है एज की बात। तो अगर BRCA2 आपका पॉजिटिव आता है तो हम आपको एट द एज ऑफ 40 रिकमेंड करेंगे कि आप अपना बायलेटरल साल्पिंगोफोरेक्टमी या यूट्रस निकलवाना है साथ में तो वो करवा लें। पर अगर BRCA2 पॉजिटिव आता है सिर्फ, तो फिर आपको जो है एट द एज ऑफ 45 वी विल रिकमेंड कि आप अपना ऑपरेशन करवा लें, जो हम अभी बात कर रहे थे, बायलेटरल साल्पिंगोफोरेक्टमी एंड अलोंग विद द यूट्रस इफ यू वांट इट। तो और अगर दोनों पॉजिटिव आते हैं तो आपके कैंसर की ऑलमोस्ट 90 टू 100% रिस्क हो जाती है। तो उसमें एट द एज ऑफ 35 ऑल्सो समटाइम्स वी रिकमेंड कि आप अपना यूट्रस ओवरीज एंड ट्यूब्स निकलवा लें। क्योंकि अभी जो लेटेस्ट तो नहीं बोलूँगी मैं, काफ़ी टाइम से जो रिसर्च आ रही है वो ये कह रही है कि ओवेरियन कैंसर की जो ओरिजिन है, मतलब जो उसका कारण है, उसका ओरिजिनली कहाँ से होता है, वो ट्यूब से होता है। ट्यूब्स में चेंजेस आने लग जाते हैं और वो ट्यूब्स के में जो कैंसर चेंजेस आते हैं वो ओवरी पर आकर डिपॉजिट हो जाते हैं और उनसे ओवेरियन कैंसर बनता है। तो ये BRCA1 BRCA2 टेस्टिंग के बिना हम आपको रिकमेंड नहीं कर पाएंगे कि आपको यूट्रस एंड ओवरीज निकलवानी चाहिए कि नहीं निकलवानी चाहिए। प्लस इसकी टेस्टिंग के साथ साथ आगे के भी आपकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग हो जाती है। मान लो आपको मदर को ओवेरियन कैंसर हुआ, फिर आपको BRCA1 BRCA2 में जेनेटिक म्यूटेशंस हो गए, तो आपकी डॉटर्स को भी रिस्क रहेगा। इट बिकम्स अ सॉर्ट ऑफ हेरिडिटरी पैटर्न हो गया। तो ये मैं इसके बारे में आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए। तो ये टेस्ट करवाना चाहिए, इसके बारे में लोगों को बिल्कुल नहीं पता है कि आपके अगर क्लोज फैमिली रिलेटिव्स को ओवेरियन कैंसर है या ब्रेस्ट कैंसर है तो ये दो जेनेटिक म्यूटेशंस की टेस्टिंग होती है। और हम बात कर रहे थे कि लाइफस्टाइल का, मैंने आपको बताया कि ओवरीज का कैंसर जो है वो लाइफस्टाइल से काफ़ी रिलेटेड है क्योंकि ओवरीज हार्मोन बनाती हैं और हमारे पीरियड्स को रेगुलेट करती हैं। तो
अगर आपने ट्रीटमेंट करवा भी लिया पर आपने लाइफ़स्टाइल मैनेज नहीं किया, आप मोटे हैं, आप ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हाइपोथायराइडिज़्म है, तो भी आपको रिस्क बनी रहती है, क्योंकि ये सारे जीन्स में म्यूटेशंस या चेंजेस तभी आते हैं जब आपके लाइफ़स्टाइल दैट इज़ एपिजेनेटिक्स में प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आपको मैं हमेशा रिकमेंड करूँगी कि लाइफ़स्टाइल मैनेजमेंट में आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या प्लांट बेस्ड डाइट रखनी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, फिजिकल एक्टिविटी सबसे मेजर एक मेन प्रॉब्लम हमें डे टू डे पेशेंट्स में देखने को मिलती है। एक तो खाने की कि खाने की हैबिट्स बहुत ख़राब हो गई हैं, बाहर का बहुत खाते हैं। दूसरा, आजकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं कोई करता। तो फिजिकल एक्टिविटी के बिना आपका बॉडी अच्छी तरह से काम नहीं करेगा, सर्कुलेशन नहीं होगा और म्यूटेशंस होने के ज़्यादा रह जाते हैं। थर्ड जो है फैक्टर है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट है। मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, जिससे बॉडी का ऑक्सीजनेशन रहे। हाइपर एक्टिव माइंड जो है एक बहुत बड़ा रीज़न है कैंसर का। एंड फोर्थ है आपको सप्लीमेंट्स लेना। आजकल हमारा एनवायरनमेंट बहुत पॉल्यूटेड है, पानी पॉल्यूटेड है, खाने में इतने केमिकल्स आ रहे हैं, तो इनके साथ-साथ हमें बॉडी की जो नीड्स हैं वो डे टू डे में पूरी नहीं हो पाती हैं। तो जैसे विटामिन B12 है, D3 है, आयरन है, ये सारी की कमियाँ होने लगती हैं, तो इनके सप्लीमेंट्स लेने ज़रूरी हैं। इसके बारे में और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसके बारे में बिल्कुल भी लोगों को नहीं पता है।